जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। सभी संतों को, महंतों को, गुरुजनों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। कल संध्या हम जिस सूत्र की चर्चा कर रहे थे, व्याधिस्थान संशय प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। कल शाम हमने व्याधि के बारे में विस्तार से बात की। देखिए, ये बहुत जरूरी व्याधि जो है वह केवल शारीरिक ही नहीं होती है। ये आदि है, व्याधि है, उपाधि है। ये व्याधि हमारी शारीरिक हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकती है। जिससे तनाव होता है, ये तनाव जो व्यक्तिगत होता है वो केवल शारीरिक रोग का नहीं होता है, नहीं, ये परिवार के संबंध, समाज के संबंध से भी तनाव हो सकता है। व्यक्तिगत में केवल रोग है ये उतनी बात नहीं है। रोग जो है वो शरीर का है, किंतु मन में जो तनाव है यह भी एक रोग है। इन तमाम के लिए कल हमने जिस बात को कहा कि पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन में बैठे, बैठने पर क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वह हमारे पेट को विशेष मात्रा में प्राप्त होता है। लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, स्प्लीन, एड्रिनल, यूटरस, ओवरीज, प्रोस्टेट, ये तमाम की कार्य क्षमता अच्छी होती है। हृदय को सिर के प्रति ब्लड पंपिंग करने में सुविधा होती है, कष्ट अधिक नहीं होता है। जब बैठते हैं समम शिरो ग्रीवा कायम, एक पिरामिड के जैसे हम बैठे, उसके बाद में प्रणव ओम का उच्चारण करते हैं। साधारण ओम नहीं बोलना है, मूल बंद करना है, मल द्वार को अंदर ऊपर संकुचन करना है।
जब ओम कहते हैं पेट अंदर जाता है तो उसको उदर बंध कहते हैं। मलद्वार के संकोचन को अंदर से ऊपर करेंगे, मूल बंध करते हैं। ये दोनों बंद होने पर क्या होता है, नाभि के ऊपर प्राण है, नाभि के नीचे अपान है। ये प्राण और अपान दोनों साथ में होते, समान होता है। अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राण अपान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। मैं प्रत्येक व्यक्ति चेतना के अंतर्निहित तत्व में वैश्वानर कॉस्मिक एनर्जी बन के रहता हूँ। प्राण को अपान को मिला करके समान को स्वस्थ स्थित रखता हूँ। कोई चटनी पीसना है तो नीचे का बोल चाहिए, ऊपर का चर्निंग भी चाहिए। प्राण और अपान दोनों की आवश्यकता है। ये जो समान है, इसी से हमारे शरीर के सारी क्रियाकलाप है, जिसको हमने कल कहा था, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एलिमेंट्री, जेनिटो यूरिनरी, लोकोमोटर, नर्वस सिस्टम, ये तमाम दे आर इन ऑर्डर। सबसे बड़ी बात जो है कि अधिकांश रोगों की जड़ जो है वह मन के अतिरिक्त हमारी पाचन क्रिया है। हम 4 प्रकार का भोजन करते हैं, चतुर्विधम जो कहा है। जैसे कि अमरूद को काटना पड़ता है, एप्पल को भी काटना पड़ता है, टू बाइट। रोटी को भी चबाना पड़ता है, काटना तो पड़ता ही है। जो काटने वाली चीज है वो एक है, किंतु दाल चावल को चबाना पड़ता है, काटना नहीं पड़ता है। जबकि हलवा है, पेस्ट्रीज है, तो उनको चबाना नहीं पड़ता है और काटना भी नहीं पड़ता है, गल्प करना पड़ता है। और चौथी स्थिति है पानी है, दूध है, चाय है, कॉफी है, जूस इत्यादि, वो और भी सरल है। तो चारों प्रकार के भोजन जो हम खाते हैं उनको अहम वैश्वानरः भूत्वा, परमात्मा ने कहा गीता के 15वें अध्याय में कि मैं आपके भीतर ये कॉस्मिक एनर्जी बन के पचाता हूँ। हमने कल आपसे कहा था कि भोजन के लिए अभ्यास करें, बैठ कर के अभ्यास करें। बैठ कर के भोजन करने पर जब हम भोजन करते हैं तब और भोजन करने के बाद में वज्रासन में बैठने का अभ्यास करें तो पाचन क्रिया जल्दी होगी, अच्छी होगी, सुशिक्षित होगी। जहां तक भोजन का प्रश्न है, अपने भोजन में मैदा और मैदे से बनी चीज़ों को शामिल ना करें। जो कुछ पिछले 25 वर्ष से जिसका क्रेज़ लगा हुआ है, पिज़्ज़ा है, पास्ता है, नूडल्स है, मैगी है, बाज़ार के समोसे हैं, बाज़ार की मठरी है, और ये कोको कोला इत्यादि जो पेय हैं सारे, ये साधारण जो हमारा सात्विक भोजन जो है, रोटी, दाल, भात, चावल, सब्जी, आटा, ये क्या गेहूं का आटे का बना हुआ, बाजरी का आटा बना हुआ, मकई के आटे का बना हुआ, उड़द के आटा का बना हुआ, ये तमाम जो है ना, वो भोजन को हम 5 घंटे में पचा लेते हैं। किंतु जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मांस, मछली इत्यादि, अभक्ष्य भक्ष्य, वो 24 घंटे में पचता है। जैसे कि शेर है, बाघ है, चीते हैं, एक शिकार करते 24 घंटे तक नहीं करते। शाकाहारी भोजन 5 से 6 घंटे में पचता है। मांसाहारी भोजन है वह 24 घंटे में पचता है। जबकि मैदा और मैदे से बनी हुई चीजें हैं, उनको 24 घंटे के बाद में पचना चालू होता है। ये दुनिया भर की मेडिकल साइंस ढोल बजा करके कहती है। और हमने बड़े आलसी हो गए हैं। बाजरे की रोटी चली गई, मक्की की रोटी चली गई, सवेरे उठने के साथ में वही हमने ब्रेड खा लेते हैं।
बच्चों को नाश्ता में ब्रेड देते हैं। जब हम व्याधि की बात करते हैं तो हमें अपने खाने के बारे में सावधान रहना पड़ेगा। दूसरी बात है, कल हमने जो कही थी, गरम गरम चीजें खाने के बाद में ठंडा पानी ना पिए। रात में ठंडी चीजें खा करके ना सोएं। रात में अवश्य ब्रश करके सोएं। सवेरे बिना ब्रश किए बैड टी बोल करके मुंह कुल्ला नहीं धोए हुए चाय कॉफी ना पिए। देखिए, हमने इम्यून ढोल बजाते हैं। ये अमेरिका में इनकी इम्यूनिटी कुछ भी नहीं है ना। हम किसी एक सज्जन के यहाँ बुलाए गए, हमारे दोस्तों के द्वारा। क्यों बुलाए गए? स्वामी जी आप आइए, उनकी बेटी की डेथ हुई है, वो बड़े दुखी हैं। बेटी की मृत्यु कैसे हो गई? उसको ये एलर्जी थी। किसकी? छोले की। पंजाबी लोगों को तो कोई भी खाना है तो छोले पूड़ी, उसके बिना गुजारा होता नहीं। 6-6, 5-5, 7 साल के बच्चे निमंत्रित किए गए हैप्पी बर्थडे के लिए छुट्टी में। सारे बच्चे हैं, बेसमेंट में खेल रहे हैं, पति पत्नी ऊपर भोजन बना रहे हैं। उसमें छोले वाला कुकर है, वो खुल गया और पूरा जो मकान है छोले के फ्यूम से भर गया। एक जो बिटिया नीचे रही, जिसको छोले के फ्यूम से एनर्जी थी, महा मुश्किल से नीचे से ऊपर आई, जहाँ कोट लटकाने का जगह होता है, वहाँ लेट गई। शाम को जब सब लोगों के माता पिता आए, उन्होंने बोला सबके बच्चे हैं, मेरे बच्चे कहाँ हैं? अंकल वो गुड्डी है ना, ऊपर गई थी ना, फिर पता नहीं, देखा तो वहाँ ऐसे 101 में रेस दौड़ करके गए, 2 दिन के बाद में मृत्यु हो गई। ये हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है। इसको क्या बोलते हैं? एलर्जी। खुली हवा में नहीं बैठ सकते। हमारे इस शिवानंद आश्रम के निकट कोई एक परिवार की पुत्रवधू ने हमारे यहाँ से कोई योगा टीचर को भेजने के लिए कहा। हमने भेजे तो योगा टीचर ने कहा सर्दी के दिन है, सवेरा है, लॉन बड़ी सुंदर है, ठंड नहीं है, आइए लॉन में बैठे। नो आई कांट। क्यों? मैं खुले आसमान के नीचे, मेरे को तकलीफ होती है। उनको अपने कक्षे में एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन के साथ में कार में एयर कंडीशन करके चालू करते हैं, और कहीं अगर एसी नहीं है तो जाते नहीं है। ये अगर हमको व्याधि से मुक्त करना है, हमको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता कहती है थोड़ा भी नियम से योगाभ्यास करो। ये कोरोना का ढोल बज रहा है, काफी लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। एक बार 14 दिन हो गए, फिर उनको चेक किया गया, अगेन दे आर पॉजिटिव। किंतु 14 दिन तक जो लोग घर में ही रहे हैं, जिन्होंने अनुलोम विलोम किया है, जिन्होंने कपालभाति भस्त्रिका किया है, जिन्होंने शिवानंद प्राणायाम किया है, जिन्होंने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया है, जिन्होंने जलनेति का अभ्यास किया है, the 10th day they are back on the job। क्यों? ये हमारे जीवन में रोग से अगर मुक्ति करनी है, गुजराती में कहावत है लांबू चालो लांबू जीवो। लंबा चलने का अभ्यास करो। ये लोग कहते हैं महात्मा जी आप तो आधी रात में उठा देते हैं, ऐसे मत करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, प्रातः कर्म करके ध्यान करो, प्राणायाम करो, योगाभ्यास करो, थोड़ी सैर करके आओ खुली हवा में, खुले आकाश को देखो, चहकती चिड़िया को सुनो, चारों उनके वनपुंजों को देखो, पेड़ों को देखो, पेड़ों में खिलने वाले जो पुष्प हैं उनको देखो। प्रकृति के साथ में प्राकृतिक संबंध यदि आपका बना रहेगा, चढ़ते सूरज को देखो, क्या बताएं। हाँ, हमने एक बार एक बड़े
इंडस्ट्रियल टाउनशिप में हमने कहा चढ़ते सूरज को देखो, तो उस शहर की एक बहुत बड़ी सुप्रसिद्ध स्कूल की प्रिंसिपल खड़ी हो गई, महात्मा जी शादी के पहले देखा था, तब तो चढ़ते सूरज देखा ही नहीं है। अब उनके बच्चों की शादियां हो गई हैं। क्यों? क्योंकि आप सूरज सिर के ऊपर आने तक सोते रहते हो। बहुत जरूरी बात है, प्रकृति से अपने आप को विभिन्न छिन्न ना करो। जितना हो सकता है अधिक से अधिक थोड़ा उष्ण पानी पियो, फ्रिज से नहीं, थोड़ा हल्का गर्म पानी पियो। जितनी सब्जियां आती हैं आपके चारों ओर, मूली है, गाजर है, सलगम है, हाँ ये भाजी है कितने प्रकार की, साग, चौलाई है, मेथी है, पालक है, तो ये तमाम जो भाजी उनको खाइए। ये जो हमारा ये सजना होता है, सजना के पत्ते खाइए, सजना के फूल खाइए, सजना के ड्रम स्टिक को खाइए। केले के सीजन में केले खाएं, अमरूद के सीजन में अमरूद खाएं, आम के सीजन में आम खाएं, और कितना हो सकता है अंकुरित करके भोजन खाएं। प्रकृति है। एसी में बैठते हो, एसी में सोते हो, ये विकृति है। इम्यूनिटी कहाँ रहेगी फिर? एक्सपोज योरसेल्फ टू द सनलाइट। जानते नहीं, देखते नहीं है विदेशी लोग, खाली एक छोटा अंडरवेयर पहन करके समुद्र किनारे अर्धनग्न अवस्था में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमको घर में नहीं है तो यहाँ करके हम सूर्य प्रकाश की हमारे जीवन में आवश्यकता की पूर्ति करें। अच्छे अच्छे घर की महिलाओं को हेमोग्लोबिन 6 हो जाता है। क्यों? क्योंकि खाना ठीक नहीं है, खाना में कोई पौष्टिक तत्व नहीं है, वो कचरा खाते हो, फास्ट फूड। ये फास्ट फूड नहीं है ना, ये मृत्यु का द्वार है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने आहार और विहार दोनों के प्रति जागृत रहें। शिवानंद आश्रम अहमदाबाद में हम समय समय पर रक्तदान शिविर करते रहते हैं। अभी तो काफ़ी कम हो गया है रेट। पहले क्या होता था, 350 लोगों ने नाम लिखाए, 100 से अधिक लोग हैं, वो उनके हेमोग्लोबिन ठीक नहीं रहते थे। 9-10 इट इज़ नॉट करेक्ट। क्यों ऐसा होता है? अरे मूंगफली को पानी में डाल करके अंकुरित करके खाओ। मेथी, पंजाबी जनू मेथरे कहते हैं, फेनुग्रीक, मेथी के दानों को अंकुरित करके खाओ। ये मेथी के दाने और ये अंकुरित किया हुआ मूंगफली और अंकुरित किया हुआ चना, इन तीनों को मिला करके एक मुट्ठी खाया जाए। चाहिए तो थोड़ा नमक, थोड़ा पुदीना, फ्रेश मिंट, थोड़ा नींबू, थोड़ा ये ब्लैक पेपर पाउडर स्वाद के लिए डाल सकते हो। पकाओ मत, कच्चा अच्छे से चबा के खाओ। 3 अंडे की ताकत उसमें है। अंडे कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे। नहीं स्वामी जी, हमारा तो क्या नहीं होता है। अंडे कोलेस्ट्रॉल बताते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएंगे, ये आपको इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। सलाद खाइए। आप सलाद खाते नहीं, आप दूध पीते नहीं, आप दही खाते नहीं, आप कसरत करते नहीं, आप प्राणायाम करते नहीं, आप वॉक में जाते नहीं, फिर आप कहेंगे हमें व्याधि से मुक्त करो। नहीं हो सकते। ऐसे होने से क्या होगा, जब शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम। आप अपने विश्व में, आपके जगत में, आपके परिवार में जो कुछ भी करना चाहते हो, आपका आरोग्य ठीक नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है, तो मन स्वस्थ नहीं हो सकता है। ध्यान दें, हमारी विचारधारा ही बीमार हो गई है। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू थिंक पॉजिटिव। सकारात्मक जीवन यापन करने के लिए सकारात्मक चिंतन होना है। मैं देख रहा हूं जो ज्यादा लोग चिक करने वाले लोग हैं ना, कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, कांस्टेंट कंटिन्यूस 2 महीना मुझे कोरोना हो जाएगा, मुझे कोरोना। वो कोरोना ग्रस्त हैं। हाउ यू थिंक सो यू बिकम। ऊंची सोच, विचार ऊंचा करो। एवरेस्ट पर जाने के लिए सोचो।
हम कुछ दिन के पहले आपसे कह चुके हैं, आदरणीय पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में। एक पांव तो थाई से नहीं, दूसरे पांव में फ्रैक्चर है, वो एवरेस्ट चढ़ के आई। मन में संकल्प है, आपको संकल्प नहीं, आपको विकल्प ही है। दृढ़ संकल्पवान हो, मैं स्वस्थ हूं। रात में सोने के पहले शुभ संकल्प करके सोए। हमारी श्रुति ने, हमारी स्मृति ने, हमारे पुराणों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने हमें ढोल बजा के ये मंत्र दिया है, सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सबका हो कल्याण, सब रहें सुखी, कोई ना हो दुखी, सबका हो मंगल। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पहाड़ों में, समुद्र में, वन में, जंगल में, जन जन के जीवन में सभी का मंगल हो। सोचो, ये हम आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश को ऊंचा उठाएंगे। देश के हम प्राण हैं, देश की हम शान है, देश के अरमान है। ये क्यों हमारे भीतर में एक देश के प्रति आह्वान करती हुई ज्वाला क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम बीमार हैं, मन से बीमार हैं। कुछ लोगों की सोच ही इतनी घटिया है। कहते हैं क्या पागलपन है आपका, ये हिंदुस्तान तो एक टुकड़ा है, पूरी इतनी सारी बड़ी पृथ्वी है। आप कहते हो कि हमारी मातृभूमि, हमारी मातृभूमि, मातृभूमि का रक्षण करो। तो क्या ये हिंदुस्तान ही आपकी पृथ्वी है, बाकी सारी नहीं है? देखिए, ऐसा कहने वाले भी तुक करने वाले लोग हैं। अपनी माता में दूसरी माता में फर्क नहीं होता है क्या? माँ माँ ही होती है, किसकी भी माता क्यों नहीं होती है। फिर भी मेरी माता ही मेरी माता हो सकती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वो बोल रहे हैं क्या तुम पागल हो, एक कपड़े के टुकड़े के पीछे मर रहे हो, काट रहे हो। वो झंडे के बारे में बोल रहे हैं। उनको अपने अंदर में कोई शान नहीं है, आन नहीं है, अरमान नहीं है। वो हिंदुस्तान में पैदा होकर के भी दुर्भाग्य से उसमें भारतीय संस्कृति और संस्कार नहीं, मानवता ही नहीं है। ये एक और बीमारी है। उन बीमारियों से मुक्ति के लिए ओम सबसे श्रेष्ठ साधन है। जब आप पद्मासन, सिद्धासन में, सुखासन में, स्वस्तिकासन में बैठते हो, एक पिरामिड बन करके जब ओम करते हो, वाइब्रेशन है आपके नीचे से ऊपर आएंगे। जब वाइब्रेशन ऊपर आएंगे तो आपकी ये चेतना है वो अंदर वाइब्रेट करने के लिए आपके सेरिब्रल सिस्टम को थोड़ा मजबूत करेगी। सेरिब्रम एंड सेरिबेलम सिस्टम को मजबूत होने से क्या होता है कि आपकी विचार शक्ति, द थॉट पावर, ये उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये आदि शक्ति है, महाशक्ति है, पराशक्ति है, इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। ये तमाम ओजस तेजस को जागृत करने के लिए ओम का अभ्यास करो, ओम का ध्यान करो, ओम का चिंतन करो। ओम के चिंतन के साथ में ओम क्या है, तज्जप तदर्थ भावनम, उसका जप करना है, उसकी औचित्य का भी चिंतन करना है। मेरे को लगता है कि ये तमाम प्रकार की व्याधियों को दूर करने के लिए और हमारे मन को संतुलन करने के लिए, कैसी भी आपाधापी के बीच में हम अपने आप को विचलित ना करें, तो ये आत्महत्याएं बंद हो जाएंगी। आप सुखी रहेंगे, परिवार को, राष्ट्र को सुखी करेंगे। आपकी स्वस्थता आपके परिवार की और राष्ट्र की स्वस्थता है। ओंकार कीजिए, प्रसन्न रहिए, शुभ हो। यही व्याधि से मुक्त होने की एक कुंजी है, चाबी है। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।